नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम रायबरेली में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के द्वारा किए गए जिलाधिकारी कार्यालय के घेराव की जानकारी देंगे। साथ ही कैमूर में हुई एक दर्दनाक घटना से भी आपको रूबरू करवाएंगे, जहां एक सांप ने छीन ली पूरे परिवार की खुशियां, और बताएंगे कि कैसे अब रामपुर में आजम खान जुट गए हैं नई प्लानिंग पर। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर यूपी की रायबरेली से है, जहां ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के बैनर तले मिड डे वर्कर्स आशा बहुओं ने विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। सभी ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रशासन को सौंपा है। दोपहर बाद जिलाधिकारी कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में पहुंची महिलाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। मिड डे वर्कर्स ने बताया कि उन लोगों को लगभग 2000 का वेतनमान मिलता है, जिसके लिए भी उनको 6 से 7 माह का इंतजार करना पड़ता है। जब वेतन नहीं मिलता है तो उनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट तक खड़ा हो जाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर सभी ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लोग आए हुए हैं, जिन्होंने कुछ समस्याओं को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, महामहिम राष्ट्रपति के लिए और स्थानीय समस्याओं पर जिलाधिकारी के लिए ज्ञापन दिया है। और जो भी ज्ञापन में इनके बिंदु होंगे उन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ किस बात का प्रदर्शन? आज पूरे देश के अंदर 10 ट्रेड यूनियन महासंघों का आह्वान था और पूरे देश का मजदूर, मेहनतकश, लोकतंत्र पसंद लोग आज सड़क पर हैं और अपने सवालों को लेकर के आज जिला मुख्यालयों पर, प्रदेश के मुख्यालयों पर अपना प्रदर्शन करते हुए, अपनी ताकत का इजहार करते हुए अपने सवालों को उठा रहे हैं। हम लोग यहाँ हमारी मांग, हम लोग 3 सवालों को लेकर के यहाँ आए थे। आज एक तो आशा वर्कर्स का सवाल है कि इनका 2013 में 45वें 46वें श्रम सम्मेलन में इनको स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में मान्यता देते हुए न्यूनतम वेतन दिए जाने की सुमुक्ति की गई थी। आज तक ये 2275 रुपये पाती हैं, वो भी 6-6 महीने नहीं मिलता है, 5-5 महीने नहीं मिलता है। इनको जो इनकी और कार्य हैं, उनकी जो प्रोत्साहन राशियां हैं वो कब मिलती हैं, क्या मिलती हैं, कोई पारदर्शिता नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर लूट है। इनके बाउचर जमा करने के नाम पर 300 रुपये से 500 रुपये प्रति केंद्र में वसूली होती है। गर्भावती से वसूली होती है 3000 रुपये। जो इनके CSC PSC में गर्भावतियाँ जाती हैं उनसे 3000 रुपये वसूला जाता है। उसकी सारी बदनामी आशा कर्मियों की है। लाभार्थियों के पैसे नहीं आ रहे हैं, उसकी ठोकरें आशाकर्मी खा रही हैं। स्थानीय स्तर पर इतना दुर्व्यवहार करते हैं इनके BCPN और प्रभारी ये महिलाएं हैं। हम लोग 1000 बार कह चुके हैं, जिलाधिकारी से मांग पत्र दे चुके हैं कि आप। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के बिछुआ गांव में जहरीले सांप के काटने से 2 सगे मासूम भाइयों की मौत हो गई। वहीं इस हृदय विदारक घटना से गांव और क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसर गया है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक दोनों मासूम बच्चों की पहचान बिछुआ गांव निवासी गुड्डू बिन के 9 वर्षीय पुत्र अमित कुमार और 6 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि दोनों सगे भाई अपने घर पर ही चारपाई पर सोए हुए थे और साथ में छोटी बहन भी सोई हुई थी। इसी क्रम में रात्रि करीब 2 बजे अंधेरे में एक जहरीले सांप ने बड़े भाई अमित के कान में काट दिया। उसके बाद छोटे भाई नीतीश को भी काटा। हालांकि छोटे भाई को सांप के काटने का शक परिवार वालों को नहीं हुआ। घटना के बाद परिजनों ने बड़े भाई को आनन फानन में सदर अस्पताल भभुआ ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने जैसे ही बड़े भाई का पोस्टमार्टम कराने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही सूचना मिली कि छोटा बच्चा भी अचेत अवस्था में पड़ा है, जहां उसे भी आनन फानन में परिवारीजनों ने चंदौली अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां भी बच्चे की मौत हो चुकी थी। घटना के संबंध में बसपा प्रदेश महासचिव सतीश यादव ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। गांव बिछिया का मामला है और ये गुड्डू बिन के 2 बच्चे जो है, एक अमित कुमार और जो है छोटा बच्चा है उसका नीतीश कुमार, दोनों और उसकी एक बहन चौकी पर सोए हुए थे। लगभग 2:30 बजे की रात के करीब में सर्प काट दिया। बड़ा बच्चा जो है उसको लेकर लोग अस्पताल गए, सदर अस्पताल, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वापस आने के बाद
उस समय तक छोटे बच्चे को नहीं पता था कि सर्प ने उसको भी काटा है। लेकिन जब हम लोग वापस आए और इस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए लेकर आना चाह रहे थे, तब तक इस बच्चे को भी चक्कर आने लगा। उस बच्चे को भी लेकर, छोटा वाला जो नीतीश कुमार है, उसको लेकर हम लोग आए दुर्गावती अस्पताल। वहाँ हालत गंभीर होने का वहाँ से सदर अस्पताल भभुआ के लिए रेफ़र कर दिया गया। फिर हम लोग वो सदर अस्पताल भभुआ गए, वहाँ से फिर बनारस के लिए रेफ़र कर दिया गया। बनारस गए हम लोग, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में जाने पर डॉक्टर ने जो है PHU में मृत घोषित कर दिया। तो अभी थाने पर आए हम लोग, यहाँ से रिपोर्ट कराकर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो बहुत ही दुखद घटना है। और बरसात के मौसम में हम लोगों से अपील करते हैं कि बरसात के मौसम में अपने घर के आसपास जो है गैमाक्सिन पाउडर का छिड़काव करें, क्योंकि बरसात में जब खेत भर जाते हैं तो जो सांप होते हैं वो घरों की तरफ जो है रुख करते हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है। मथुरा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आते हैं। बुधवार को किन्नर हिमांगी सखी जन्मभूमि के दर्शन करने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर पहुंची और उन्होंने दर्शन करने के बाद कहा कि हमारी पौराणिक जन्मभूमि भगवान कृष्ण ने जो जन्म लिया है वो शाही ईदगाह मस्जिद में है, जो हमारी पौराणिक धरोहर है। अभी भी वही शाही ईदगाह मस्जिद में मौजूद है जो आज भी जन्मभूमि है। आज भी वास्तविक भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसको जन्मभूमि में परिवर्तित किया जाए, साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को सील किया जाए। उन्होंने हाई कोर्ट और सरकार से गुहार लगाई कि शाही ईदगाह मस्जिद में सील लगाई जानी चाहिए, नहीं तो ये लोग पौराणिक सबूतों को छुपा देंगे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं कृष्ण जन्मभूमि पे दर्शन करने आई हूँ और दर्शन करने के बाद मैं ये प्रण लूँगी कि मैं दोबारा तब कृष्ण जन्मभूमि का चौखट पार करूंगी जब ईदगाह मस्जिद को सील होगा। मैं सील की मांग करती हूं, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पुरानी अवशेष छुपे हैं उसको ये लोग नस्तो नाबूद ना करे। इसके लिए मैं आप चैनलों के माध्यम से मैं सरकार से, हाई कोर्ट से यही मांग करती हूं कि ईदगाह मस्जिद को सील कर दें। सर्वे की मांग करती हूं सरकार से, हाई कोर्ट से मैं ये मांग करती हूं कि ईदगाह मस्जिद के अंदर भी ASI सर्वे की मांग कर। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां वीर खालसा सेवा समिति की ओर से भारत गार्डन में रामपुर के टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम वीर खालसा सेवा समिति की ओर से हर वर्ष किया जाता है। रामपुर में जिन छात्र छात्राओं ने टॉप किया है, उनके मार्क्स हासिल किए हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला रहे। उनके साथ ही CO सिटी सहित रामपुर के तमाम सम्मानित और गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। आज टॉपर बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? वीर खालसा सेवा समिति का गठन 9 जनवरी 2004 को ही हुआ था। तब से लेके आज तक हम हर साल बच्चों को, टॉपर्स को सम्मानित करते हैं। पहली दफ़े जब 2004 में हमने बच्चों को सम्मानित किया था उस वक्त संख्या थी सिर्फ 5, और आज आपके सामने 100 से ऊपर बच्चों को, जिले के जिन्होंने अच्छी मेहनत करी, 98.97 99% मार्क्स जो बच्चे लेकर आए हैं, आज हमने उनको माननीय मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला जी की उपस्थिति में, गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आज टॉपर्स बच्चों को शील्ड मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। आज काफ़ी बच्चों को लेकर चर्चा हुई, जो गणमान्य लोग थे उन्होंने बच्चों को लेकर, आप बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूं बच्चों के लिए, और हमेशा यही कहता हूं कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। बच्चे ही अपने माँ बाप का, रामपुर का नाम रोशन करेंगे। कोई ऐसी गलती ना करें कि किसी के बच्चे की, अभी कोटा में एक बच्चा मारा गया, बच्चों ने भेजा, माँ बाप ने भेजा पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, दुखदाई है। अभी ग्रीनवुड स्कूल के 3 बच्चे, जो कि तीनों की ही मौत हो गई, ये दुखदाई है। ऐसी चीज़ों को रोका जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे माँ बाप की कमजोरी है, बच्चों ने आगे बढ़ना है। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप के साथ साथ अगर हमारी भी जरूरत पड़ती है तो हम पूरी समिति उनका सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्त बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से समझें। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट।
कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति की धुरी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान इन दिनों राजनीति से दरकिनार कर दिए गए हैं। पहले रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हारे, फिर विधानसभा और अब नगर पालिका अध्यक्ष पद भी हारने के बाद अब आजम खान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के प्रचार में जुट गए हैं। रामपुर की तहसील मिलक पहुंचे आजम खान ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने अपना गुस्सा जमकर निकाला। उनके निशाने पर रहे भाजपा के नगर विधायक बिना नाम लिए उन्होंने बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। यूनिवर्सिटी की मिशन शुरू किया है आपने, मिलक आज जो है आपका यह काफिला आया है, क्या कहेंगे? बनना तो चाहिए। जो शहर अपनी बदनामियों से मशहूर था और रामपुरी चाकू से जाना जाता था, उसकी पहचान कलम से करा दी है। घटिया लोग चाहें कुछ भी साजिशें करें और एक बार फिर अगर रामपुर के बच्चों के हाथों में चाकू देना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो चाकू जो बच्चों के हाथों में पकड़ाने की कोशिश की गई है, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह उसकी कब्र बनाएंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां तहसील बिलासपुर में स्कूल की एक बस और कंटेनर की दुर्घटना में एक दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए। बिलासपुर स्थित डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल बस, जिसमें स्कूल की छुट्टी के बाद बस नैनीताल बाईपास मुल्ला खेड़ा के पास ढाबे पर खड़े हुए कंटेनर से टकरा गई, जिससे दुर्घटना में लगभग एक दर्जन बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। जैसे ही दुर्घटना घटी, तुरंत ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बस में घायल बच्चों को निकालकर पास के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही उपजिलाधिकारी अमन देवल और सीओ बिलासपुर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने इस घटना की जांच कराने की बात कही। बहरहाल इस घटना में एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसमें अभी हमको पता चला है, तो इसमें बच्चों को जो है अभी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। कुछ यहाँ पर 5 बच्चे आए थे और इसमें 4 बच्चे जो उनको जो भी प्राइवेट अस्पताल में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जैसा कि हमें अभी विदित हुआ। कुल कितने बच्चे हैं जो घायल हुए? अभी लगभग यहाँ तो 5 ही आए थे अभी। सर अभिभावकों का आरोप है कि क्षमता से अधिक, अगर उसकी हम एक बार जांच कराएंगे, इसकी हम पूरी जांच कराएंगे। पूरा इसमें जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी, जितने भी ड्राइवर या फिर कंडक्टर हैं, उनका मेडिकल जांच भी कराई जाएगी और आगे फिटनेस सर्टिफिकेट भी इसमें सारे लोग। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।